अरे नहीं नहीं मिट्ठू भाई, आप भी कैसी बातें करते हो। भला आपके होते हुए ये कैसे हो सकता है। चलो कालू भाई, चलकर चाय पीते हैं। अरे परी चिड़िया, जरा हम दोनों के लिए चाय तो बनाना। और हाँ, चाय थोड़ा अच्छी बनाना। सुना है तुम बहुत बढ़िया चाय बनाती हो। हाँ हाँ सरदार जी, बस थोड़ी देर आप दोनों बातें कीजिए, तब तक मैं आप दोनों के लिए चाय बना देती हूँ। हाँ हाँ ठीक है, पर चाय थोड़ा जल्दी बनाना। हाँ तो कालू भाई, तुम क्या बोल रहे थे। अरे कुछ नहीं मिट्ठू भाई, मैं तो बस ये कह रहा था, जंगल के सारे पक्षियों के बीच कुछ ना कुछ तो जरूर चल रहा है। मैंने पेड़ के पीछे छुपकर पक्षियों को बातें करते हुए सुना है। लगता है सारे पक्षी मिलकर इस बार जंगल का नया सरदार चुनने वाले हैं। यही तो मैं बोल रहा था, भला आपके होते हुए ये कैसे हो सकता है। अरे नहीं नहीं कालू भाई, तुमने शायद कुछ गलत सुना होगा। जंगल के पक्षी भला ऐसा कैसे कर सकते हैं। मेरे होते हुए वह दूसरा सरदार कैसे चुन सकते हैं। मैं सारे पक्षियों का कितना ख्याल रखता हूँ। किसी को भी कोई समस्या होती है तो मैं सबका साथ देता हूँ। भला मेरे साथ पक्षी ऐसा क्यों करेंगे। मैं सच कह रहा हूँ मिठू भाई, कल बुलबुल चिड़िया मुझे मिली थी। बुलबुल चिड़िया भी मुझसे यही बात बोल रही थी कि हम सारे पक्षी मिलकर इस बार जंगल का नया सरदार चुनेंगे। ये लीजिए सरदार जी, आप दोनों की चाय। अरे वाह परी चिड़िया, तुमने तो बहुत अच्छी चाय बनाई है। तभी तो मैं कहूँ, पूरे जंगल में तुम्हारे चाय की इतनी चर्चा क्यों है। तुम्हारे यहाँ तो बहुत सारे पक्षी चाय पीने आते होंगे और तुम तो काफी अच्छा पैसा भी कमा लेती होगी। सब आप ही की कृपा है सरदार जी, तभी तो मैं आज यहाँ चाय की दुकान खोलकर बैठी हूँ। अगर आप नहीं होते तो मुझे कौन यहाँ दुकान खोलने देता भला। आज मेरे पास काफी दूर दूर से पक्षी चाय पीने आते हैं। कई बार तो दूसरे जंगल के पक्षी भी मेरे यहाँ चाय पीने आते रहते हैं। यह तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा परी चिड़िया, तुम ये बताओ, तुमने अपने दुकान का नाम इतना अजीब सा क्यों रखा है। बेवफा चाय वाली, भला ये कैसा नाम है। तुमने ये नाम ही क्यों रखा है। कुछ नहीं सरदार जी, बस ऐसे ही रख दिया। आज के जमाने में ऐसे ही अजीब से नाम अच्छे लगते हैं। आज की हमारी नई पीढ़ी को ऐसे ही नाम पसंद आते हैं। चलो ठीक है परी चिड़िया, ये लो तुम अपने पैसे, अब मैं चलता हूँ। ठीक है परी चिड़िया, अब मैं भी चलता हूँ। कालू भैया, आपके यहाँ बहुत पैसे उधार हो गए हैं, आप उन पैसों को दे देते। मुझे पैसों की बहुत ज्यादा आवश्यकता है और अभी दूध वाले को भी बहुत ज्यादा पैसे देने हैं। हाँ हाँ परी चिड़िया, तुम्हारे पैसे लेकर मैं भाग थोड़े जा रहा हूँ। बस तुम मुझे एक बार इस जंगल का सरदार बन जाने दो, फिर मैं तुम्हारे सारे पैसे लाकर तुझे दे दूंगा। आप हर बार ऐसा ही बोलते हैं, परंतु आज तक आपने एक पैसा भी नहीं दिया। तुम्हारी इतनी हिम्मत, तू मुझसे जुबान लड़ाएगी। शायद तुम्हें पता नहीं, बहुत जल्द मैं इस जंगल का नया सरदार बनने वाला हूँ। बस एक बार तू मुझे सरदार बन जाने दे, फिर देखना मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। बस एक बार मैं जंगल का सरदार बन गया तो मैं सबसे पहले तुम्हारी इस चाय की दुकान को उखाड़कर इस जंगल से बाहर फेंक दूंगा। नहीं नहीं कालू भैया, आप ऐसा मत करना। मेरी चाय की दुकान मत तोड़ना। इसी दुकान के सहारे मैं अपना परिवार चलाती हूँ। अगर आपने मेरी चाय की दुकान तोड़ दी तो मेरे बच्चे भूख से मर जाएंगे। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। आज के बाद मैं आपसे कभी पैसे नहीं मांगूंगी। हाँ हाँ ठीक है, अब मैं चलता हूँ। हे भगवान, अब मैं क्या करूँ? कैसे इस दुष्ट से अपना पीछा छुड़ाऊं? हमेशा आकर चाय पी जाता है और एक बार भी पैसा नहीं देता। अब आप ही कोई रास्ता दिखाए प्रभु। बुलबुल चिड़िया, ये मैं क्या सुन रहा हूँ। क्या हुआ सरदार जी, मुझसे कोई गलती हो गई क्या? सुना है तुम सब मिलकर जंगल का नया सरदार चुनने वाले हो। कालू कौवा बोल रहा था कि उसने तुम्हें ऐसी बातें करते हुए सुना है। नहीं नहीं सरदार जी, कालू कौवा झूठ बोल रहा है। कालू कौवा बहुत ही बड़ा दुष्ट है। सरदार जी, कल जब मैं परी चिड़िया की दुकान पर चाय पी रही थी, तभी कालू कौवा अपने कुछ दोस्तों के साथ वहाँ चाय पीने आया। मैंने उन्हें बातें करते हुए सुना।
कालू कौवा अपने दोस्तों के साथ मिलकर आपको इस जंगल से भगाने की बात कर रहा था। आपको इस जंगल से भगाकर खुद इस जंगल का सरदार बनना चाहता है। क्या तुम सच कह रही हो? हाँ सरदार जी, मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। मैंने अपने कानों से सुना है। अगर आपको मेरी बातों पे विश्वास नहीं है तो आप परी चिड़िया से पूछ लीजिए। ठीक है, तुम मेरे साथ परी चिड़िया के पास चलो। क्या हुआ सरदार जी, आप फिर से यहाँ कैसे आ गए? और इस बार बुलबुल चिड़िया भी साथ में है। परी चिड़िया, तुम मुझे ये बताओ, यह बुलबुल चिड़िया जो बोल रही है, क्या वह सही है? क्या कालू कौवा मुझे इस जंगल से भगाकर इस जंगल का सरदार बनना चाहता है? हाँ सरदार जी, बुलबुल चिड़िया बिल्कुल ठीक कह रही है। कालू कौवा बहुत ही दुष्ट है। हमेशा मेरे यहाँ आकर चाय पीता है और कभी भी पैसे नहीं देता। जब मैं उससे पैसा मांगती हूँ तो हमेशा मुझे डराता रहता है। हमेशा यही बोलता है कि मैं बहुत जल्द इस जंगल का सरदार बनने वाला हूँ। अगर मैं एक बार इस जंगल का सरदार बन गया तो तुम्हारी यह चाय की दुकान उखाड़कर जंगल से बाहर फेंक दूंगा। मैं बहुत ज्यादा डर गई थी। मैंने कालू कौवे की डर से आपको कुछ नहीं बताया। कालू कौवे की इतनी मजाक, तुम सब मेरे साथ चलो, आज कालू कौवे को छोड़ेंगे नहीं। क्यों रे कालू कौवा, मेरे साथ ही रहकर तू मुझसे गद्दारी कर रहा है। मुझे ही इस जंगल से भगाकर इस जंगल का सरदार बनना चाहता है। नहीं नहीं सरदार जी, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? मैं तो आपका बहुत पुराना मित्र हूँ। जरूर इसमें इन पक्षियों की कोई चाल है। इन्होंने ही आपको मेरे खिलाफ भड़काया होगा। अब बस करो कालू कौवा, अब और कितना झूठ बोलोगे? मुझे तुम्हारी सारी सच्चाई पता चल गई है। तुम अभी इस जंगल को छोड़कर चले जाओ, नहीं तो हम सब तुम्हें मार मार कर इस जंगल से बाहर कर देंगे। नहीं नहीं सरदार जी, ऐसा मत कीजिए। मुझे इस जंगल से बाहर मत निकालिए। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। अब से मैं कभी ऐसा नहीं करूँगा। ये कालू कौवा ऐसे नहीं मानेगा। इसे मार मार कर इस जंगल से भगा दो।